एक पिता की तपस्या, एक बेटे का संकल्प। मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ राजनीति शोर नहीं थी, सेवा एक संस्कार थी। जहाँ मेरे पिता ने जिंदगी अपने लिए नहीं, उनके लिए जी, जिन्हें समाज अक्सर देखना भूल जाता था। मैंने उन्हें देखा है सुबह सबसे पहले किसी मजदूर की पीड़ा सुनते हुए और रात सबसे आखिर में किसी गरीब की चिंता करते हुए। उनके लिए दलित, वंचित, मजलूम सिर्फ शब्द नहीं थे, वे परिवार थे। घर में कभी आराम की बातें नहीं हुई, बस एक ही सीख मिली, अगर किसी की आंखों में आंसू हो तो राजनीति नहीं, इंसानियत पहले रखो। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरी उड़ान नहीं, उनकी जमीन से जुड़ी तपस्या का फल है। मेरे 14 साल आसान नहीं थे। नाम नहीं पुकारा गया, मंच नहीं मिला। कई बार लगा कि शायद इंतजार ही मेरी नीति में है, लेकिन हर बार पिता की आवाज भीतर से आती थी, बेटा सही रास्ता देर से पहुंच जाता है, पर खाली हाथ नहीं लौटाता है। और उन कठिन दिनों में मेरा परिवार मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। मेरे मित्र मेरी हिम्मत बने। मेरे वार्ड के बुजुर्गों ने मुझे दुआओं से थामा। युवाओं ने उम्मीद की मशाल जलाई और हर निवासी ने मुझे बिना शर्त प्यार, विश्वास और ताकत दी। जब मैं थका, उन्होंने मुझे चलाया। जब मैं चुप हुआ, उन्होंने मेरी आवाज बनकर मेरा नाम लिया। आज जब मैं यहां पहुंचा हूं तो पूरे विनम्र भाव से कहता हूं, इस यात्रा का हर श्रेय उन सबको जाता है। आज इस सदन में मुझे सिर्फ समर्थन नहीं, अपने पिता की परछाई दिखती है। विपक्ष की आंखों में भी वही सम्मान, वही विश्वास नजर आता है। मैं जानता हूं यह सदन मतों से बटा है, पर दर्द, संघर्ष और उम्मीद हम सबको एक ही भाषा सिखाता है। आज मैं आपसे प्रतिद्वंदी नहीं, एक सहयात्री की तरह बात कर रहा हूं, क्योंकि कुर्सी एक होती है, पर शहर हम सबका होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 300 दिनों में हम सब पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर चंडीगढ़ को संवेदना, ईमानदारी और न्याय का शहर बनाएंगे। मैं वादा नहीं करता कि कभी थकूंगा नहीं, पर यह जरूर कहता हूं, पिता की विरासत को कभी झुकने नहीं दूंगा। और आज इस सदन में खड़े होकर मैं कोई नारा नहीं दे रहा हूं, मैं एक स्वीकृति कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर मेरे शब्दों में जरा सी भी सच्चाई है तो वे मेरे पिता की सीख से आई है। अगर मेरे कदम आज भी जमीन से जुड़े हैं तो मेरे वार्ड के लोगों की दुआओं का असर है। मैं उन बुजुर्गों को नमन करता हूं जिनकी आंखों में आज भी मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं उन युवाओं को सलाम करता हूं जिन्होंने मुश्किल समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं अपने परिवार और मित्रों के आगे और पार्टी के आगे सर झुकाता हूं, क्योंकि जब सब शांत थे वे मेरी ताकत थे। आज अगर मैं यहां पहुंचा हूं तो पूरे विनम्र भाव से कहता हूं, इस पे मेरा कुछ भी नहीं, यह सब आपका विश्वास है, आपका धैर्य है, आपकी दुआएं हैं। और अगर मेरे पिता आज कहीं से यह दृश्य देख रहे होंगे तो शायद उन्हें गर्व नहीं, सुकून मिल रहा होगा।
मैं वादा करता हूं यह कुर्सी कभी मेरे और जनता के बीच दीवार नहीं बनेगी। यह पद नहीं, यह ऋण है। यह जीत नहीं, यह जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी मैं आखिरी सांस तक जनता के साथ निभाऊंगा। आप लोगों का सौरभ। सौरभ जोशी को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि 18 वोटों से बीजेपी के सौरभ जोशी की जीत हुई है। बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ के नए मेयर सौरभ जोशी बने हैं। 18 वोटों से बीजेपी के सौरभ जोशी की जीत हुई है। चंडीगढ़ के नए मेयर सौरभ जोशी बने हैं। बड़ी अपडेट और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पोस्ट के लिए स्टार्ट विद कर रहा हूं इलेक्शंस। तो इसमें 3 कैंडिडेट्स हैं। तो सीरियल वाइज जो अल्फाबेटिकली जो पहला नाम आ रहा है वो है जसमनप्रीत सिंह जी का, सेकंड में श्री मनोवर जी का और तीसरे श्री सचिन गालब जी का। सो प्रोसेस आप लोगों को जानकारी है ही है। कोई आप में से विड्रॉ करना चाहे, मुझे लगता है कि पहले वॉक ओवर वो कर चुके हैं। तो इसका मतलब कि 2 कैंडिडेट्स के बीच में ये इलेक्शन होगा। दैट इज इन बिटवीन जसवंतप्रीत सिंह जी एंड मनोवर जी। तो अगर आप दोनों में से कोई, चलिए कार्रवाई आगे। विड्रॉल, कोई विड्रॉल के लिए नहीं। चलिए फिर आगे कार्रवाई शुरू की जाए। एसओपी सबकी जानकारी में है। ये सेम प्रोसेस रहेगा जो मेयर के टाइम पे हुआ है। तो जसमनप्रीत सिंह जी के लिए जितने भी इलेक्टेड काउंसलर्स चाहते हैं कि उनको वोट कास्ट करना, अपने शो ऑफ हैंड्स खड़े अपने स्थान पे खड़े होके खड़े पर सीधा कर लीजिएगा जी। अब हाँ, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18।